हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। देखो बच्चों, रेवेन्यू आपको मैं समझा देता हूं। अभी तक हम लोग माइक्रो पढ़ रहे हैं और 8 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर किया था कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कि जो एक प्रोडक्शन लाइन होती है, जो एक इंडस्ट्री होती है, फर्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे कुछ भी प्रोडक्शन कर ले उसके लिए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है एज ए प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कॉस्ट खर्च करना पड़ता है। और आप सभी इस बात से तो भली भांति वाकिफ होंगे कि जो हम खर्चा करते हैं ना बच्चे, वो कुछ कमाने के लिए ही खर्चा करते हैं। ठीक है, हम कुछ पाने के लिए ही कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगर कोई प्रोड्यूसर खर्चा करेगा तो किस लिए करेगा? कुछ रेवेन्यू, कुछ इनकम जनरेट करने के लिए। तो उसी कंसेप्ट का ये पूरा का पूरा चैप्टर है। कहता है रेवेन्यू होता क्या है? द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल्स रिसिप्ट्स और इनकम। कि जो किसी भी फर्म की सेल रिसिप्ट्स है ना, कि उसने पूरे साल भर में, महीने में कितना सामान बेचा जो उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, और कितनी उसको इनकम जनरेट हुई। ठीक है, याद रखना, रेवेन्यू और प्रॉफिट दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, प्रॉफिट होता है हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कि कितना खर्चा किया था और कितनी इनकम हुई है, उसका हमें क्या बच गया। मान लो 10 रुपए खर्चा किया था और सामान बिका हमारा 20 रुपए का, तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 20 रुपए का। लेकिन रेवेन्यू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, के कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं कि 20 रुपए खर्चा हुआ, 10 रुपए का हमारा प्रॉफिट था, तो टोटल 30 का। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारे पास 3 चीजें हमें सीखनी है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। देखो बच्चे, रेवेन्यू को पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। रेवेन्यू को हमें काफी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ता है कि रेवेन्यू असल में होता क्या है। कभी भी प्रॉफिट और इस रेवेन्यू में मिसकंसेप्शन मत कर लेना कि प्रॉफिट ही रेवेन्यू कहलाता है या फिर रेवेन्यू ही प्रॉफिट कहलाता है। नहीं, प्रॉफिट एक अलग चीज होती है। प्रॉफिट मतलब जब कुछ खर्चा करने के बाद, ठीक है, कुछ खर्चा करने के बाद जो हमारे पास असल में हमारे पास इनकम हुई है, ठीक है, उसको हम लोग कह देते हैं प्रॉफिट। कि ये पैसे हमें बचे हैं, हम लोगों ने इतना खर्चा किया था और अब हमारे पास पैसा बच गया है इतना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और जो रेवेन्यू होता है बच्चे, रेवेन्यू में क्या होता है, जो कॉस्ट होती है ना, वो ऐड होती है उसके अंदर। ठीक है, वो प्रॉफिट भी होता है और जो कॉस्ट होती है वो दोनों चीजें रेवेन्यू के अंदर ऐड होती हैं। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आगे पीछे कर लेना, ये पूरा का पूरा सिंपल हो जाएगा। अब हम सीखते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। कहता है द इनकम अर्न्ड बाय अ सेलर, एक सेलर के द्वारा कमाई गई इनकम, और प्रोड्यूसर, कोई भी सेलर या प्रोड्यूसर, आफ्टर सेलिंग द आउटपुट, जो सामान उसने बनाया था उसको बेचने के बाद जो इनकम हुआ है, जो इनकम हुई है, उसको मतलब टोटल इनकम, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टोटल रेवेन्यू कहते हैं। याद रखना, टोटल की बात की है मैंने। आओ उसको एक एग्जांपल की हेल्प से कर लेते हैं, लेकिन एग्जांपल करने से पहले आपको टोटल रेवेन्यू की मैं एक डेफिनेशन और क्लियर कर देता हूं। वो डेफिनेशन क्या होगी? टोटल रेवेन्यू इज दी सम ऑफ ऑल सेल्स, कि जितनी भी टोटल सेल्स हुई है ना पूरे साल भर में, उस प्रोड्यूसर ने, उस सेलर ने जितने का सामान बेचा है, ठीक है, और सामान बेचने के बाद जितनी उसको रिसिप्ट्स मिली हैं। ठीक है, रिसिप्ट बच्चे वो स्लिप नहीं होती, मैं कह रहा हूं रिसिप्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि कितना उसको पैसा मिला है। और इनकम ऑफ ए फर्म, कि पूरे साल भर में कितने का सामान बेचा है, कितने पैसे उसको मिले हैं, और उसको अलग अलग सोर्सेज से जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे टोटल रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, टोटल रेवेन्यू निकालने का तरीका कहता है टीआर। टीआर स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू। निकालने का तरीका बच्चे इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू इनटू क्यू। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी और ए आर स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, टी आर टोटल रेवेन्यू, ए आर एवरेज रेवेन्यू, या फिर हम जो एवरेज रेवेन्यू होता है ना बच्चे, उसको प्राइस पर यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि वो पर यूनिट के हिसाब से एवरेज वही तो चेंज होती है, इसलिए इसको प्राइस में इंक्लूड किया गया है। और क्यू स्टैंड्स फॉर आउटपुट, कि हमारे पास कितना आउटपुट मिला है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात एक एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए या उसकी बात की जाए, कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर 100 रुपए है एंड टोटल यूनिट सोल्ड आर 20, और जो यूनिट्स उसने बेची हैं उसकी क्वांटिटी है 20 यूनिट्स की, इन दैट केस टोटल रेवेन्यू विल बी, आप सभी जानते हैं प्राइस आ गया हमारे पास
ठीक है, कितना प्राइस पर यूनिट, एवरेज रेवेन्यू को हम लोगों ने मान लिया इनटू टोटल यूनिट कितना बेचा उसने, आउटपुट कितना बेचा उसने 20 यूनिट्स का, तो 100 इंटू 20 इक्वल टू 200। तो कंपनी को या फर्म को टोटल रेवेन्यू कितना मिला है वहां पर 2000 का, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू क्या होगा बच्चे 2000 हो गया होगा, ठीक है। तो आपको इस एग्जांपल की हेल्प से मैं पूरा टीआर क्या है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। देखो एक चीज याद रखना बच्चे, जो ये शब्द है मार्जिनल रेवेन्यू, ये एक एडिशनल वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक एडिशनल पॉइंट है जो हर बार मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई हमारे पास, उन सब में एक एडिशनल की बात की गई थी। तो यहां पर भी सेम बात की जाएगी, ठीक है। हम बहुत पहले से इस शब्द को पढ़ते आ रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, कि एक और एडिशनल कमोडिटी को सेल करने के बाद जो रेवेन्यू नेट रेवेन्यू मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मार्जिनल रेवेन्यू। डेफिनेशन कुछ इसकी और भी, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट, कि एक ज्यादा या एक कम आउटपुट को बेचने के बाद जो सेल्स रेवेन्यू मिला है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट कमोडिटी इज सोल्ड, कि एक कमोडिटी और सोल्ड की गई तो रेवेन्यू कितना मिला है। निकालने का तरीका वही एज यूजुअल, TRN माइनस TRN माइनस 1, या फिर डेल्टा TR, चेंज इन TR डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। MR stands for marginal revenue और डेल्टा TR for change in total revenue और डेल्टा Q stands for change in output या फिर change in unit sold और TRN total revenue of nth unit and TRN minus 1 total revenue in n minus 1 unit, ठीक है बच्चे। ये पूरा का पूरा यहाँ से याद रखना। आपको बता दूं मैं n यूनिट का मतलब क्या होता है कि जिस यूनिट की हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग निकालना चाहते हैं 5th यूनिट पे MR कितना था, तो टोटल TRN होगा हमारा 5th यूनिट का, कि 5th यूनिट पे कितना है, और TRN माइनस 1, TRN मतलब जो 5th यूनिट पे है, और n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, 4th यूनिट पे TR कितना है, ठीक है। तो 5th माइनस 4th कर देंगे, आंसर जो आएगा हमारे पास वो क्या निकलाएगा हमारा, वो MR निकलाएगा हमारे पास, ठीक है। यहां से आप मार्जिनल रेवेन्यू को क्लियर कर लेना। और मैं तीन डेफिनेशन दे दिए बच्चे, इसको इजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए इसको आप आराम से पढ़ लेना और पूरा का पूरा समझ लेना, ठीक है बच्चे। ये था हमारे पास हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। देखो बच्चे, एवरेज रेवेन्यू जो हम लोग पहले से वही पढ़ते आ रहे हैं, वही सेम चीज। एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू दी रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय दी, कि ये एक ऐसा रेवेन्यू होता है ऑब्टेन्ड बाय द सेलर, सेलर को मिलता है बाय सेलिंग पर यूनिट कमोडिटी, कि वो एक एक कमोडिटी को जब बेचता है ना, तो जितना रेवेन्यू उसको मिलता है उसको क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू। पर यूनिट के हिसाब से जो रेवेन्यू मिला है, ठीक है, याद रखना, पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। इट इज द रेवेन्यू दैट ए फर्म अर्न्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कि उसको जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट है उसको बेचने के बाद जो रेवेन्यू मिलता है उसको क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू। निकालने का तरीका वही एज यूजुअल सेम, AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू TR डिवाइड बाय आउटपुट, ठीक है। कहता है TR टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, मतलब आउटपुट हमारे पास, ठीक है बच्चे। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू मैकडॉनल्ड, कहता है एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ वन यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। एक और निकालने का तरीका, जो हमारा प्राइस है क्वांटिटी का, TR निकालेगा, आप सभी जानते हैं ना बच्चे TR कैसे निकलता है, प्राइस इनटू आउटपुट, ठीक है, PQ, या फिर AR निकालने का तरीका PQ डिवाइड बाय Q इक्वल टू P, हमारे पास जो प्राइस है वो निकलाएगा वहां पे, ठीक है। जो P इक्वल टू हमारा फंक्शन ऑफ Q है, इज एन एवरेज कर्व, ये कर्व के तौर पे काम करता है बच्चे। आगे वाले टॉपिक्स में इसको भी हम लोग समझेंगे कि जो एवरेज की कर्व है, टोटल की कर्व है, मार्जिनल की कर्व है, वो कैसे काम करती है, और जो प्राइस फंक्शन है क्वांटिटी का वो कैसे बिहेव करता है, और जो कर्व बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है बच्चे। एवरेज रेवेन्यू की डिमांड कर्व क्या होगी, ठीक है, मतलब जो सारी कर्व्स हैं उनकी हम लोग आने वाले टॉपिक्स में बातचीत करेंगे और पूरा आपको मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चे। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, और एवरेज रेवेन्यू, और जो पूरा रेवेन्यू का कंसेप्ट है उसको भी आसानी से यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है बच्चे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे,
और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर पूछिए बच्चे, जिससे आपको पूरी नॉलेज पूरी मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।